हेलो एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी एनसीईआरटी बुक है और हरियाणा बोर्ड में जो एलिमेंट की बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। ये एनसीईआरटी की नंबरिंग है, हरियाणा की जो बुक है उसमें ये किसी और नंबर पे हो सकता है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। गिवन क्या है? ए का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स -1 0 1 2। हमें क्या करना है? उसने पूछा है देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। a प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस हमें क्या निकालना है? a प्लस 2b का ट्रांसपोज। हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। हमने क्या अप्लाई किया? जो अप्लाई किया वो यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। मतलब कोई दो मैट्रिसेस का अगर सम है तो उसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। a प्लस बी के ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये बन गया a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। इसी को हम लिख सकते हैं a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। 2b का ट्रांसपोज को हम 2 बाहर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हम पढ़ चुके हैं k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू ए। ए को पहले k स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या फिर एक का ट्रांसपोज निकाल के उसको k से मल्टीप्लाई कर दो। 1 एट द सेम थिंग। ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्या कर सकते हैं? a को k से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या a के ट्रांसपोज को k से मल्टीप्लाई कर दो। 1 एट द सेम थिंग, यही हमने किया। k की जगह पे यहाँ पे 2 है, 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b डैश। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे? हमारे पास a के ट्रांसपोज की तो वैल्यू है, b के ट्रांसपोज की वैल्यू नहीं है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे निकाल लेते हैं। b का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा? -1 1 0 2। क्या किया हमने? जो पहला कॉलम था इसको पहला रो बना दिया -1 1। जो दूसरा कॉलम था इसको दूसरी रो बना दिया 0 2। बी का ट्रांसपोज हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज तो गिवन था। हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -2 3 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज यानी कि -1 1 0 2। ये हो जाएगा हमारा -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4 और यह आ जाएगा हमारा -2 प्लस -2 -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 0 1 2 प्लस 4 2 प्लस 4 is 6 and this is the answer of our question number 4। a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना था। पहला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया a प्लस b के ट्रांसपोज का, जो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? a ट्रांसपोज एज इट इज प्लस 2b ट्रांसपोज में से 2 को बाहर ले लिया, b के ट्रांसपोज को b का ट्रांसपोज लिख दिया, a ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, b ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। For the matrices A and B, verify that A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, उसको हमें वेरीफाई करना है इस एग्जांपल से। वो कह रहा है A मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, B मैट्रिक्स ये गिवन है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? A इंटू B का ट्रांसपोज। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी, a इंटू बी क्या आएगा हमारा? 1 -4 3। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? -1 2 1 से।
जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे, ये मैट्रिक्स है हमारी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की और ये मैट्रिक्स है हमारी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 में आएगा। 3 क्रॉस 3 में कैसे आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 इज -1। सिमिलरली ये हमारा 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1। सेकेंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -4 इंटू -1 इज 4, -4 इंटू 2 इज -8, -4 इंटू 1 इज -4। 3 को -1 से करेंगे माइनस के 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे 3। ये हमारा आ जाएगा यहाँ से AB। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AB का ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज मतलब -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। जो ये मैट्रिक्स हमारी ABI है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज का मतलब जो हमारा पहला कॉलम है वो पहला रो हो जाएगा, जो दूसरा कॉलम है वो दूसरा रो हो जाएगा, जो तीसरा कॉलम है वो तीसरी रो हो जाएगा। मतलब -1 4 3। दूसरा जो कॉलम है वो बन जाएगा 2 -8 6। जो तीसरा कॉलम है वो बन जाएगा 1 -4 3। थर्ड रो में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? AB का ट्रांसपोज। और ये निकल के आया मेरा -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। अभी क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि आप B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो। B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो। B ट्रांसपोज पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास B जो है, B इज इक्वल टू -1 2 सॉरी 2 कॉमा नहीं आएगा, -1 2 1। ये हमारे पास B है। दिस इम्प्लाइज B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे ये आ जाएगा -1 2 1। क्या जाएगा? -1 2 1। जो हमारा पहला रो था वो पहला कॉलम बन गया। बस ऐसे ही A मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो थी 1 -4 3। ये हमारे पास A मैट्रिक्स थी। यहाँ से हम A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। एक ही कॉलम तो है, इसको एक रो बना देते हैं। 1 -4 3। ये आ गया हमारा A का ट्रांसपोज। अब निकालना क्या है? B के ट्रांसपोज को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करनी है। लिख देते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे B ट्रांसपोज -1 2 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? B ट्रांसपोज को A के ट्रांसपोज से। 1 -4 3 1 -4 3। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 है। इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है। 1 से 1 हट जाएगा तो आंसर किस में आएगा? 3 क्रॉस 3 में। अब पहले रो को पहले कॉलम से, -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू -4 इज +4 हो जाएंगे, -1 इंटू 3 इज -3 हो जाएंगे। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -4 इज -4, 1 इंटू 3 इज 3। ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड, जिसमें B डैश इक्वल टू A डैश है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था? -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम तो आ गई। सेम आ गई तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा हो गया तो क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव, अर्थात इति सिद्धम। यह हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह से आपको करना है और वो आप खुद करेंगे। इसलिए मैं लिख देता हूँ डू यूर सेल्फ। ये आपको खुद करना है। सेम क्वेश्चन है।
अब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। उसने पूछा क्या है, देन वेरीफाई दैट ए डैश इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए डैश को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन, हम करते हैं इसका शुरू। जब सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब जो पहला कॉलम है वो क्या बन जाएगा, पहला रो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जो हमारा दूसरा कॉलम है वो बन जाएगा दूसरा रो, यानी कि साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमने क्या निकाल दिया, ए का ट्रांसपोज। करना क्या है, ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, वो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से। ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे किससे, ए से, ए क्या है हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। क्या करना है, ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले रो को पहले कॉलम से, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा इज कोस स्केयर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, प्लस का हो जाएगा ये साइन स्केयर अल्फा। कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस ये होगा हमारा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये होगा हमारा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन अल्फा को कोस अल्फा से, ये होगा हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। और हम ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक इसी तरह से साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्केयर अल्फा, साइन को साइन से कर दिया, कोस को कोस से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस कोस स्केयर अल्फा, साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा। अब आप एक बात देखिए, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है उसमें, ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब साइन अल्फा साइन अल्फा ये कट गया, जीरो आ गया। कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा कट गया, जीरो आ गया। साइन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा भी 1 होता है। ये आ गया हमारा 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू I2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यही तो हमने वेरीफाई करना था। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, डू यूर सेल्फ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। मैं 7th क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ।